गैस की तो इतनी जरूरत है कि आप मैं बता नहीं सकती, पर लोग इतने परेशान हो रहे हैं, बुकिंग नहीं हो रही है और मेरा तो सिलेंडर खत्म होने वाला है। मैं इस कदर परेशान हूँ। कहीं से लकड़ी लाए, कहीं से चूल्हा लाए तो रात का खाना बनाया है। गैस मिल नहीं रही किसी को। हमारा साला क्या था बुक कराने के लिए, उसका जुलेना में है, बिना गैस में है। उन्होंने मना कर दिया कि नहीं, बुकिंग नहीं होगी। गैस है भी तो बहुत कम है। ऐसा डर लगता है कि जैसे अभी कुछ बनाऊं अफ्तार का सामान और खत्म हो जाए, तो बहुत शॉर्टकट में यूज कर रही हूँ। या तो दाल चावल बन जाता है और या तो फिर अफ्तार बना लो। देखिए 2 दिन से रोटी नहीं पकी इतना टाइम नहीं, गैस बिल्कुल भी नहीं है। चाय पहले 5 का पी रहे थे, अभी 7 का 8 का चाय पी रहे हैं। जो नॉर्मल सिलेंडर आपके घर में 900 में आता है वो 4500 में दे रहे हैं। 4500 में कहीं आ रहा है, 3000 में, कहीं 2200 में, इस तरीके से बता रहे हैं। कैसे बनाइएगा खाना? खाना बनाई नहीं, होटल से ला रहे हैं। 8 रुपए का एक रोटी आ रहा है। जब से गैस की प्रॉब्लम आई है आपके कारोबार पे असर हुआ है? बिल्कुल हुआ है। जहाँ पहले हम 5 कट्टे प्याज बेचते थे, अभी 3 ही कट्टे प्याज बिकना मुश्किल हो जाता है। आज देख रहे हैं कितनी शांति पड़ी हुई। Hi everyone, this is Arabic, a unique restaurant blending the rich flavors of Arabic, Turkish and Mughlai cuisines. And yes, we are going viral for our kunafas. Soft, creamy, crispy and the best you'll find in Delhi. But that's not all. We also offer premium wedding catering, bringing royal Middle Eastern hospitality to your big day. From grand buffets to live kunafa stations, we create luxurious, unforgettable experiences that your guest will rave about. दोस्तों, इन दिनों भले ही सरकार बोले कि हमारे पास गैस की कमी नहीं है, लेकिन सच्चाई ये है कि जिसे देखो वो इन दिनों गैस की मार से परेशान है। हर कोई टेंशन में है। एक तो उसके पास गैस ही नहीं है और जितनी गैस उसके घर में बची हुई है सिलेंडर में, वो कब खत्म हो जाएगी उसको पता नहीं। इसलिए लोग टेंशन में है कि आने वाले दिनों में गैस आएगी तो कहाँ से आएगी। अगर हम मुस्लिम मोहल्ले की बात करें तो इन दिनों रमजान चल रहा है, कुछ दिनों बाद ईद आ जाएगी। लोग इस टेंशन में है कि हमारी गैस या तो खत्म हो जाएगी या हमारे पास गैस है ही नहीं। तो जब गैस नहीं है तो भला उनकी ईद कैसे मनेगी। जब गैस की कीमत बढ़ जाती है, पेट्रोल की कीमत बढ़ जाती है, तो ओवरऑल जिंदगी के हर शोबे में उसका असर पड़ता है। हर कोई टेंशन में आ जाता है। मैं अभी बटला हाउस के पी ब्लॉक की एक मंडी में हूँ, जहाँ सब्जी बहुत सस्ती मिलती है। एक मंडी शाहीन बाग में बहुत मशहूर है, आप लोग जानते होंगे। दूसरी मंडी ये बटला हाउस के पी ब्लॉक में बहुत मशहूर है, यहाँ सब्जियां बहुत सस्ती मिलती हैं। लेकिन अफसोस की बात यह है कि जो औरतें यहाँ सब्जी लेने आ रही हैं, उनको एक टेंशन ये भी है कि सब्जी तो हो सकता है वो सस्ते में ले लें, लेकिन उनके पास तो गैस है ही नहीं, तो ये सब्जी बने ही कैसे। इसी मंडी में घूमकर हम कुछ औरतों से बात कर रहे हैं कि उनके पास गैस है भी या नहीं है तो कितनी है, उनके पास कितनी टेंशन। मंडी में जो सामान लेने आए हैं, ले लीजिएगा सामान जी। तो घर में गैस है, बनाइएगा कैसे? पहले नंबर तो होटल से गैस सामान कहाँ लिए? तो तरबूजा लेने आए, केले लेने आए। गैस है आपके पास? नहीं है। कब से नहीं है? वो 1 साल से नहीं है। वो हम चले गाँव, अब आए तो आ गए तो वो गैस मिल ही नहीं रहा। पहले आप कैसे लेते थे गैस? पहले ये करते थे, किसी से मांग के लेते थे? नहीं ब्लैक वाले से? नहीं, ब्लैक वाले से क्यों ले गया? वहाँ से लेते जुलेना। हाँ, जुलेना से जहाँ सेंटर था। हाँ गैस एजेंसी। हाँ। अब क्या बोल रहा है वो? अब बोला कि भाई है ही नहीं है। अब हम लोग को तो ऐसा झाड़ के भगा देते। थोड़ा बड़ा आदमी ज्यादा कपड़े लेता है। आपके पास तो कागज है ना? हाँ। क्यों नहीं दे रहा वो? अब वो हम कैसे कहें? पूछे नहीं क्यों नहीं दे रहे हो? वो है ही नहीं तो दूंगी कहाँ से? अपने घर है ही नहीं। नहीं है ही नहीं तो कहाँ से दूंगी? कब देगा फिर? अब जब आएगा जब दूंगी। तो कैसे बनाइएगा खाना? खाना बनाई नहीं, होटल से ला रहे हैं। 8 रुपए का एक रोटी आ रहा है। होटल भी तो महंगा हो गया होगा। तो वही तो कह रहा है, 6 रुपए देगा, 8 रुपए रोटी कर दिया। 60 रुपए का सालन 70 रुपए। हाँ, अब 60 का सालन कैसे कर दिया? अब 60 के जगह 80 कर दिया, सालन कर दिए हैं। सबकी कीमत बढ़ गई। हाँ, सबकी। हाँ, मजबूरी उसकी भी है, वो गैस ब्लैक में लेगा तो क्या करेगा वो? हाँ, तो वो तो वही बात तो बोले। अब गरीब आदमी कहाँ से लाएगा? चोरी करे अपने घर चोरी करे, उनके घर किससे करे चोरी करे? भाई पैसे नहीं, उतनी है ही नहीं है, हासियत नहीं है, तो क्या कर सकते हैं? अच्छा, मोदी जो टीवी पे सुनिएगा तो वो बोलते हैं गैस की दिक्कत नहीं। आपको लगता है कि सही बोल रहे हैं? नहीं, झूठ बोला। मोदी तो दलाल है। वो दलाल नहीं है, पीएम। हाँ, पीएम है। मुझे तो नहीं लग रहा है वो पीएम है। की दिक्कत हो रही है। हाँ, दिक्कत हर चीज, तेल भी है। यही तो कर रहा है ये मोदी। लड़वा रहा है हिंदू मुस्लिम करके लड़ा रहा है। गैस है ही नहीं। गैस है ही नहीं।
पकाएंगे क्या, उसको कलेजा में पकाओगे। क्या गैस की टेंशन कुछ है आपको या नहीं है? गैस की तो इतनी जरूरत है कि आप मैं बता नहीं सकती, पर लोग इतने परेशान हो रहे हैं, बुकिंग नहीं हो रही है और मेरा तो सिलेंडर खत्म होने वाला है। मैं इस कदर परेशान हूँ, आस पड़ोस वाले गैस बुक नहीं हो रहा है आपकी? बुक नहीं हो रहा है। मैसेज आया है, मैंने आज बुक किया कि आपका 22 तारीख को आ गया था, अब दोबारा भी आपको नहीं मिल सकता है। ये वाला मैसेज आ गया? हाँ, मैं शायद आपको दिखा भी सकती हूँ मैसेज आज ही। तो क्या करेंगे, खरीदारी आप कर रही है, बनेगा कैसे ये? अल्लाह ही बेहतर जानेगा क्या होगा, पता नहीं। तो ईद भी आने वाली है। बिल्कुल जाहिर सी बात है, तो सरकार को सोचना चाहिए ना, लोग इतने परेशान हो रहे हैं, आखिर क्या करें, कुछ तो इसका निकालेंगे ना वो हल। आपने कोई और कोशिश की कि कहीं लेने की कोशिश? बहुत कोशिश करी है, हाँ, बहुत महंगा, कितने 4500 का इसका जो नॉर्मल सिलेंडर आपके घर में 900 में आता है, वो 4500 में दे रहे हैं? 4500 में, कहीं आ रहा है 3000 में, कहीं 2200 में, इस तरीके से बता रहे हैं। ऐसे मिल रहा है? मैंने भी हाल फिलहाल पूछा था तो उन्होंने 2200 रुपए बताया था मुझे, और अब मेरे हस्बैंड ने पूछा है तो 4500 रुपए कल बता रहे हैं। टेंशन बनी हुई है कि सिलेंडर आएगा या नहीं आएगा? टेंशन बनी हुई है, तो गवर्नमेंट को सोचना चाहिए ना, तो सोचना चाहिए कि आम आदमी तो बिल्कुल परेशान हो चुका है वैसे ही। सरकार कहती है, बार बार उसके बयान आते हैं टीवी पे कि संकट नहीं है, संकट नहीं है। आपको नहीं लगता है कि झूठ बोल रही है? बिल्कुल जाहिर सी बात है, वो कहते हैं अफवाह मत उड़ाओ, अफवाह मत उड़ाओ। अरे ये तो हकीकत है ना, ये अफवाह कहाँ से दिख रहा है? ये तो हकीकत है, आप खुद सोचिए ना, ये तो सबके साथ हो रहा है ना, ये झूठ कहाँ से हो गया? जो कहते हैं सरकार की अफवाह उड़ा रहा है, कहाँ से अफवाह? ये हर पब्लिक परेशान है, हर आदमी परेशान है इस टाइम पे। अगर आप भी अपनी फैमिली, फ्रेंड्स या ऑफिस वालों के साथ इफ्तार पार्टी का प्लान कर रहे हैं, मुगल क्यूजिन आपके लिए ला रहा है इफ्तार पार्टी ऑफर, जहां पर आपको मिलेगा खजूर, फ्रेश फ्रूट चाट, क्रिस्पी पकौड़ा, मिनी समोसा, रूह अफ़ज़ा शरबत और डिनर में मिलेगा चिकन कोरमा, मटन नहारी, चिकन जाफरानी बिरयानी, खमीरी रोटी और भी बहुत से डिलीशियस आइटम। बुकिंग स्टार्ट हो चुकी है, तो अपनी फैमिली या ग्रुप के लिए आज ही टेबल रिजर्व कीजिए और इस रमजान में ऐसी दावत का लुत्फ उठाइए। ठोकर नंबर 3, मुगल क्यूजिन। गैस का कोई मसला आपको है या नहीं है? मैं तो बुक हुआ है ना, कल आएगा। कब हुआ है? कल किए हैं। तो क्या आ गया मैसेज, क्या आ जाएगा कल? कल आ जाएगा। बोला है? तो ये टेंशन आपको हो रही थी कि नहीं मिलेगा, क्या होगा नहीं होगा? थोड़ी थी, थोड़ी तो थी टेंशन। हो जाएगी। ये कंफर्म है कल दे देगा वो? बोला तो है। फोन किया था आपने उसको? बोला कल ले जाएंगे। उससे पहले घबरा रहे थे आप, नहीं हुआ तो क्या हो जाएगा? गैस का मसला बिल्कुल है। कितना, एक हफ्ता हो गया हम लोग बुक हुए? एक हफ्ता हो गया? एक हफ्ता हो गया, अभी तक आए नहीं। ये मैसेज डीएससी में नंबर नहीं आया अभी तक आपका? मैडम देखा आपने, आया है? बड़ी एक हफ्ता हो गया बुक किए हुए। अच्छा, आपको मालूम है वो लेकर आएगा या नहीं लेकर आएगा? उम्मीद तो है कि लेके आना चाहिए, सब लेके आना। एक चीज पता है आपको, अगर आपका डीएससी नंबर आ गया है तो खुद भी जाके ला सकते हैं आप, ये बात मालूम है आपको? मुझे आइडिया नहीं, और मैं चेक आपको कंफर्म नहीं कर सकता, बट बुक किया है ये जरूर है। तो इस क्राइसिस में जब लोग बहुत ज्यादा टेंशन में, चेक क्यों नहीं कर रहे हैं आप? अब तो अफरा तफरी का आलम है, बहुत परेशान है लोग, एक्चुअली लोगों की जान जा रही है। आप अभी चेक ही नहीं किया, समझ आया कि नहीं आया? नहीं, मेरे हस्बैंड यहाँ नहीं थे, बाहर थे, वो आज ही आए हैं। अच्छा, इसी वजह से अभी जाके मैं आपको बता दूं, सबसे जरूरी ये है कि जब आपने बुक किया है और अगर डीएससी नंबर आ जा रहा है वो, तो खुद भी जाकर ले आइए। जहाँ पे अगर इंतजार करेंगे हो सकता है वो ना आए, तो जाकर ला सकते हैं। ये मुझे आइडिया नहीं था, एक बार मैं चेक कर लेता हूँ, अगर होगा तो डेफिनेटली मैं। और ये बताइए मुझे, आप गैस की टेंशन है आपको? जी हाँ, गैस घर में है कि नहीं? अभी है? नहीं, बस अभी नहीं है। देखिए 2 दिन से रोटी नहीं पकी है, इतना गैस है ही नहीं, बिल्कुल नहीं, गैस बिल्कुल भी नहीं है। देखिए ईद में क्या होगा? ईद में हाँ, चूल्हा बनाया है पार्किंग में। आपके पास सिलेंडर है? सिलेंडर है, 2 सिलेंडर खाली रखा हुआ है, दोनों खाली। तो बुक कर रहे तो नहीं हो रहा ना? अरे हमारे बुक पर्ची नहीं है, पर्ची नहीं है बुक वाली, जैसे ब्लैक से लेते हैं तो वो ब्लैक से ही दिलवा दो। पहले ब्लैक से कैसे लेते थे आप? ऐसे ही लेते थे। कितने पैसे में लेते थे? 1100 में, 1000 में। अभी क्या बोल रहा है? अब 3000, 5000 में। 5000 में बोल रहा है? हाँ, 3000, 5000 जो लेते थे 1100 में, वो बोल रहा 5000 में। हाँ, ऐसे बोल रहे हैं। कह नहीं हूँ, कल कहीं से लकड़ी लाए हैं, कहीं से लकड़ी लाए हैं, कहीं से चूल्हा लाए हैं, तो रात का खाना बनाया है। अब क्या बहुत ज्यादा जी नहीं है हमारे पास में भी नहीं है, बुकिंग करवाते हैं, हो नहीं रहा है? नहीं हो रहा है, बुकिंग हो भी नहीं रही है? नहीं हो रहा है। तो सरकार को कोई दिक्कत नहीं है लगता? अब कोई ठीक नहीं की तक में खत्म हो जाए हमारा सिलेंडर, पे कैसे बनाएंगे? तो ये जो खरीदारी कर रहे हैं आप लोग सब्जी वगैरह, तो बनेगी कैसे जब गैस ही नहीं रहेगा? क्या करे थे, जैसे भी एक टाइम बनाते हैं, क्या किया जाए? बनाने आने वाले दिनों में बिल्कुल खाना बंद हो जाएगा, घर में बनाना बिल्कुल खाना बंद हो जाएगा। मुश्किल हो रही है, बुकिंग नहीं हो पा रही है। घर में गैस है जी? अभी है, दिक्कत नहीं हो रही है कोई आपको? नहीं, खाली पड़ा है। खाली है बिल्कुल? कितने दिन से खाली है? हो गए, अभी हुआ है 5-6 दिन से। तो बुक करे तो नहीं हुआ, बुक भी नहीं हो रहा। और जो आपके घर में सिलेंडर लाता था उससे आपने पूछा कि सिलेंडर दे दो, तो क्या बोल रहा? वो ये कह रहा है अभी 21 दिन तक नहीं होगा। कितने दिन तक नहीं होगा? 21 दिन तक बुक ही नहीं होगा अभी। तो आपने आखिरी बार कब लिया था?
ये तो ध्यान नहीं हमें कब दिया 1 महीना हुआ होगा, 1 महीना। हाँ 1 महीना तो हो गया। 25 दिन में तो मिल जाता है, मिल क्यों नहीं रहा है? पता नहीं क्या बात है। कैसे चलेगा ये रमजान ईद, कैसे होगा अगर बस गैस नहीं रहेगी परेशानी हो गई, बस परेशानी से हो गया, क्या करें। तो टेंशन हो कुछ जाएगी। बाहर से मंगा लेते हैं, कुछ बस ऐसे। तो बाहर तो महंगा हो गया होगा होटल में। हाँ वो तो है, तो महंगा बेच रहा होगा ना सामान। वो तो खैर हम तो ऐसे मंगाते हैं, दाल रोटी मंगा ली, वो तो कम। वो भी तो महंगा किया होगा, रोटी 5 की होगी, 7 किया होगा ना उसने। 7 की हो गई, 7 कर दिया ना उसने। चाय पहले 5 का पी रहे थे, अभी 7 का 8 का चाय पी रहे हैं। महंगाई हो गई ना, महंगाई हो गई, 200 रुपए किलो में आ रहा है गैस, अब वो भी ना मिल रही है। पीते वो क्या बोलता है कि महंगाई दूंगा। हाँ, सीधा बोल रहा है कि भाई गैस नहीं है, मैं क्या करूँ। गलती उसकी भी नहीं है। हाँ, उसे भी परेशानी हो रही है। हाँ, जबकि भारत के अंदर गैस है, लेकिन ये जो जमाखोर लोग जो है ना, ये लोग रखे हुए हैं पास में कब्जा करके, कालाबाजारी करते हैं। कालाबाजारी जो कर रहे हैं, हाँ वो लोग है। गरीब परेशान हो रहा है इसमें सबसे ज्यादा। पैसे वाले तो है भाई, उनका तो चल जाएगा, वो 5 की जगह 10 भी डाल के ले लेंगे। लेकिन जो गरीब है, जैसे हम लोग ठेली पर, रिक्शा पर सब्जी वगैरह बिक्री करते हैं, तो वो हम लोग क्या करेंगे। आप लोगों को दिक्कत हो जाएगी, भारी दिक्कत है। ये बच्चा कल का देखिए, आपका कौन सा कारोबार है? ये कारोबार आपका है? ये ना, हमारे साड़ू को लड़का का बेचते हैं खड़े होकर के। आपको ये भी लगता होगा कि अब लोग खरीदारी इसलिए कम करते होंगे तो वो डरते होंगे, यार लेके भी क्या करेंगे, घर में तो कैसे माल सड़ा के नीचे फेंक रहे हैं, इसे नहीं ले रहे ना, किनको कहाँ लेके कहाँ जाएगा, वो क्या करेगा, वो लेकर के कहाँ बनाएगा खाना। ये दिक्कत भी हो रही है। दिक्कत हो रहा है हम लोगों का। माल ये देखिए, मूली कभी जिंदगी में नहीं रहता था, ये सारा मूली का मूली ऐसे पड़ा रह रहा है। हाँ, आप लोग इस मंडी में आई हैं, खरीदारी कर रही हैं, लेकिन जो सामान आप ले रहे हैं बनाने के लिए घर ले जाके, तो क्या वहाँ गैस है? नहीं, गैस है भी तो बहुत कम है। ऐसा डर लगता है कि जैसे अभी कुछ बनाऊं अफ्तार का सामान और खत्म हो जाए, तो बहुत शॉर्टकट में यूज कर रही हूँ। या तो दाल चावल बन जाता है और या तो फिर अफ्तार बना लो। और वहाँ जब मैं बुक कर रही हूँ तो नंबर लग ही नहीं रहा है, बुक ही नहीं हो रहा, नहीं, कट जा रहा है फोन। ये डर है कि जो गैस है जी खत्म बना रहे हो सकता है खत्म हो जाए। हाँ, तो फिर और क्या, तो फिर अफ्तार करते करते अगर खत्म हो जाए फिर क्या होगा। जब ब्लैक से भी लेने की कोशिश करे तो मिल पा रहा है? ब्लैक में तो अभी कोशिश नहीं की हूँ, पर सुनती हूँ कि 300 रुपए किलो, 400 रुपए किलो बिक रहा है। पहले कैसे था वो किलो? पहले 120 रुपए था। जो चीज 120 रुपए किलो थी वो 400 रुपए किलो दे रहा है। जी जी जी, 400 500 इतना महंगा मिल रहा है, बहुत महंगा। टेंशन बनी हुई है, मुश्किल है। और ईद आने वाली है, अगर ईद तक गैस नहीं हुई तो कैसे होगा? फिर क्या होगा, तो ईद मनेगी ही नहीं, मसला हो जाएगा, बहुत बड़ा मसला हो जाएगा। क्या खाएंगे बच्चे, क्या खाएंगे हम? 30 रोजे के बाद एक उम्मीद होती है कि चल मीठी ईद है, खुशियां मनाए, तो वो तो खुशी मनेगी नहीं। कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनके घर में कनेक्शन है बाज़ाब्ता आया हुआ पाइप से, उनके अब तक तो गैस आ रही है, लेकिन वो लोग भी टेंशन में हो सकता है उनकी गैस भी ना कहीं बंद हो जाए। सर आप कहाँ पे रहते हैं? मैं रहता हूँ इसी जामिया में। तो अब तक गैस आ रही है? अभी तक तो आ रही है, लेकिन डर लगती रहती है कि बंद ना हो जाए। हाँ, डर लगता है कभी बंद हो सकती है, जब जैसे हालात सुनने में आ रहे हैं, जो हाहाकार मचा होता है, आप भी टेंशन में रहते हैं कि बंद ना हो जाए। आप खबर सुनते होंगे तो मोदी जी या उनके मिनिस्टर बार बार कह रहे हैं संकट कुछ भी नहीं है। आपको लगता है वो सही बोल रहे हैं या नहीं? संकट तो है, दिख रहा है साफ साफ। संकट है, गैस मिल नहीं रही किसी को। हमारा साला क्या था बुक कराने के लिए, उसका जुलैना में है, बिना गैस में है। उन्होंने मना कर दिया कि नहीं, बुकिंग नहीं होगी, बुक ही नहीं हो रहा। नहीं लिया, बुक कर भी ले रहे हैं तो बहुत दिनों के बाद ला ही नहीं रहे। हाँ, नहीं हो रहा है, उन्होंने नहीं बुक किया। वही तो हालात खराब है, अच्छे नहीं है। वो तो खाली उन लोगों को तसल्ली देने के लिए झूठ बोलते हैं। इनका ये प्याज का काम है, आलू का काम है, ये और दिन कुछ ज्यादा बेचते थे, लेकिन जब से गैस की प्रॉब्लम आई है इनका कारोबार कम हो गया है। मान लीजिए कोई खातून ये प्याज ले भी लेती है, ये आलू ले भी लेती है, घर में तो उसके गैस है ही नहीं, तो ये लेकर भी क्या करेगी? ये बताइए, जब से गैस की प्रॉब्लम आई है आपके कारोबार पे असर हुआ है? बिल्कुल हुआ है। जहाँ पहले हम 5 कट्टे प्याज बेचते थे, अभी 3 ही कट्टे प्याज बिकना मुश्किल हो जाता है। आज देख रहे हैं कितनी शांति पड़ी हुई है। आपके भीड़ लगी रहती थी हमेशा। अब वो इसलिए नहीं ले रही है कि ले भी लेंगे तो गैस कहाँ है? गैस कहाँ है? लोगों के पास गैस की बड़ी किल्लत हो रही है। मिलने वालों के फोन आ रहे हैं कि भाई सिलेंडर दिलवाओ, कहाँ से दिलवाए? सब पैरवी करवा रहे हैं, हो ही नहीं रहा वो। तो कुछ उम्मीद लग रही है कब तक बेहतर हो सकता है? देखते हैं, जब तक गैस की किल्लत कम हो जाएगी तो प्याज की बिक्री भी खुल जाएगी। रमजान का महीना, ईद आने वाली है, बहुत गलत टाइम पे ये मसला हुआ है। बिल्कुल गलत टाइम पे मसला हुआ। दूसरी बात यह है कि पीछे से प्याज भी तेज हो गई है, बिक्री नहीं है, लेकिन वो जब तेल की और ये भी हुआ है। असल में तेल और पेट्रोल ऐसी चीज है ना, गैस, वो महंगा हो तो दुनिया में हर चीज पर असर पड़ता है। हर चीज पर असर पड़ता है। भाड़े की दिक्कत हो रही है तो वो पैसे ज्यादा मांग रहा है, तो प्याज पे भी दाम बढ़ा दिए। आप न्यूज देखो प्याज की उठा के, तो वहाँ भी प्याज तेज है। आज लेके ही नहीं आए प्याज।